Hello students, welcome back in your GK class. How are you all? I hope you all are doing well. So, today in our class we will learn another new topic in GK. So, without wasting time, let's start. See, this is our chapter 39, analogies. So, first of all, what analogy is? See, analogy is basically a comparison to show the similarity between two things. दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करते हुए सिमिलैरिटी शो करना एनालॉजी कहलाता है. हम टू डिफरेंट थिंग्स को कंपेयर करते हैं बट उनके अंदर कुछ सिमिलैरिटीज़ होती हैं. सो दैट कंपैरिजन इज कॉल्ड एनालॉजी. An analogy is a comparison in which an idea or a thing is compared to another thing that is quite different from it. See, an analogy is a comparison. What analogy is? It is a comparison between the two things. An idea or thing is compared to another thing that is quite different from it. जो उससे डिफरेंट तो होती है बट उनके अंदर एक सिमिलैरिटी होती है जो हमें उस कंपैरिजन से पता चल जाता है. So today in this class we will learn about some analogies. हमें कुछ exercise given है and we have to complete it. Complete each analogy by writing the correct word on the blank line. See, हमें ये comparisons given है, ये analogies given है and हमें एक solve करके दिखाई हुई है, second हमें खुद से fill करनी है. So let's start. First is sing is to sang as eat is to. सी, जैसे कि आप देख सकते हो टू वर्ड्स के बीच में कंपैरिजन दिखाया गया है इन एनालॉजीज में. फर्स्ट में क्या है? सिंग इज टू सैंग. सी, मीनिंग इज सेम. सिंग सैंग. सैंग इज व्हाट? सैंग इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ सिंग. सिंग सैंग संग. वर्ब की डिफरेंट फॉर्म्स आपने पढ़ी हैं, राइट? सो सिंग सैंग संग, इट इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. सो अब हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे भी ईट की सेकेंड फॉर्म ही आएगी. सो व्हाट इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ ईट? ईट, एट, इटन. ईट, एट, इटन. तो यहाँ पे आएगा एट. सो यहाँ पे हमने लिख दिया है एट. सो सिंग इज टू सैंग था, ईट इज टू एट. नाउ कम टू सेकेंड. बियर इज टू कब एज कैट इज टू बियर इज टू कब. अब आप यहाँ पे कंपैरिजन देख सकते हो. बियर को किससे क्या बताया गया है यहाँ पे? बियर इज टू कब. कब हम किन्हें बोलते हैं? जो इनके बेबीज होते हैं उनको हम बोलते हैं कब. सो इट मीन्स हमें जो फर्स्ट वर्ड है उसके बेबीज के बारे में बताया गया है सेकेंड वर्ड में. सो यहाँ पे भी बियर इज टू कब होता है. बियर के बेबी को कब बोला जाता है? सो कैट के बेबी को क्या बोलते हैं हम? किटन, राइट? सो बियर इज टू कब, कैट इज टू किटन. सो एज वी राइट डाउन, बियर इज टू कब, कैट इज टू किटन, सिंग इज टू सैंग, ईट इज टू एट. आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा. नाउ कम टू थर्ड. राइट लेफ्ट इज टू राइट एज डाउन इज टू सी. लेफ्ट इज टू राइट मीन्स अपोजिट डायरेक्शन बताई गई है. लेफ्ट इज टू राइट. अब यहाँ पे भी हम अपोजिट डायरेक्शन लिखनी है. इसका मतलब डाउन इज टू अप. यस. नाउ फोर्थ इज माउस इज टू मैमल एज स्नेक इज टू सी. माउस को माउस के लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया गया है? मैमल. जस्ट बिकॉज माउस इज अ मैमल. सो माउस इज टू मैमल एज स्नेक इज टू. स्नेक क्या है? यस, इट इज़ अ रेप्टाइल. So, mouse is to mammal, snake is to reptile. Now, fifth is which is to which as weather is to sea. देखो, अब आप यहाँ देख सकते हो which is to which, weather is to weather. इन दोनों की मीनिंग डिफरेंट होते हैं बट their pronunciation is same. So, which is to which. So, अब हमें वेदर, जिसकी प्रोनाउंसिएशन वेदर ही करते हैं हम, वैसा ही वर्ड यहाँ पे नोट डाउन करना है. विच इज़ टू विच. विच मतलब कौन सी. एंड इस विच का मतलब है व्हाट, जो डाइन होता है. सो मीनिंग डिफरेंट है बट देयर प्रोनाउंसिएशन इज़ द सेम. अब यहाँ पे वेदर, मौसम. अब
वो कौन सा वर्ड है जिसकी प्रोनाउंसिएशन भी हम वेदर ही करते हैं? इट इज़ WHETHER. As you can see, there is a difference in their spelling as well as their meaning. इन वर्ड्स की स्पेलिंग और इनकी मीनिंग में डिफरेंस है. इस का मतलब होता है कौन, एंड इसका मतलब क्या है? डाइन. इस वेदर का मतलब है मौसम, एंड इस वेदर का मीनिंग क्या है? या. सी, इस वेदर को हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट नो वेदर शी विल कम और नॉट. मुझे नहीं पता कि वो आएगी या नहीं आएगी. या हिंदी में या जो हम बोलते हैं वो हम इंग्लिश में बोलते हैं वेदर. WHETHER. सो ये जो एनालॉजी थी ये प्रोनाउंसिएशन पे बेस्ड थी. मीन्स हमने यहाँ पे देखा कि इनकी मीनिंग तो डिफरेंस है, तो इनमें ऐसा मीनिंग से रिलेटेड तो कोई कंपैरिजन नहीं है. इनमें प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड कंपैरिजन किया गया है. विच इज़ टू विच, वेदर इज़ टू वेदर. सो ये आपको बहुत ध्यान से करनी होती है ये एनालॉजीज समझ के कि कंपैरिजन किस पे बेस्ड है, तभी आप फिल कर पाते हैं आगे की एनालॉजी. नाउ सिक्स्थ इज एप्पल इज़ टू फ्रूट एट कैरेट इज़ टू. ये आप खुद से बताएंगे. आई विल नॉट टेल यू कि यहाँ पे क्या आंसर आएगा, मैं आपको नहीं बताऊँगी, ये आप खुद से करेंगे. एप्पल इज़ टू फ्रूट, कैरेट इज़ टू, आप खुद से करेंगे. सेवन्थ इज़ मॉर्निंग इज़ टू ब्रेकफास्ट एंड इवनिंग इज़ टू. मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करते हैं तो इवनिंग में क्या करते हैं, यहाँ पे आपको राइट डाउन करना है. आई विल नॉट टेल यू. एट इज़ बेड इज़ टू स्लीपिंग एज चेयर इज़ टू. बेड किसके लिए यूज़ होता है? स्लीपिंग के लिए. सो चेयर इज़ टू, चेयर किस लिए यूज़ होती है? आपको यूज़ बताने हैं यहाँ पे, ये आप खुद से बताएंगे. आई विल नॉट टेल यू. नाइन्थ इज़ साउंड इज़ टू हियर एज ऑडर इज़ टू. सी, साउंड इज़ टू हियर, जो साउंड होती है, जो आवाज़ होती है वो सुनने के लिए होती है. एंड ऑडर इज़ टू, जो ऑर्डर होती है उसको हम क्या करते हैं? स्मेल करते हैं. साउंड को हम हियर करते हैं, ऑर्डर को क्या करते हैं? हम स्मेल करते हैं. तो यहाँ पे आएगा साउंड इज़ टू हियर एज ऑर्डर इज़ टू स्मेल. नाउ 10th is 53 is to 52 as 6 is to. See, I hope you get the difference कि यहाँ पे किस पे बेस कंपैरिजन है. यहाँ पे माइनस किया गया है. 53 is to 52, so 6 is to -1 करेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे. 11th is bird is to chirp and cow is to. सी, यहाँ पे साउंड के ऊपर जो साउंड निकालते हैं एनिमल्स उस पे कंपैरिजन है. बर्ड इज टू चिरप, बर्ड्स क्या करती हैं? चिरपिंग करती हैं. एंड काव क्या करती है? आपको काव की साउंड बतानी है यहाँ पे. 12th इज कैपिटल लेटर इज टू बिगिन एज फुल स्टॉप इज टू. सी, हम कैपिटल लेटर जो भी सेंटेंस स्टार्ट करते हैं उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है, राइट. सो कैपिटल लेटर इज टू बिगिन. कैपिटल लेटर का मतलब है स्टार्ट करना. फुल स्टॉप इज टू, फुल स्टॉप का मतलब क्या है? बिगिन का अपोजिट यहाँ पे आपको बताना है. सो ये आपको खुद से फिल करने हैं एंड सेंड करनी है ग्रुप में. ओके, आई होप यू गेट इट that how you have to do it. So do rest of the question by self. This is all about your chapter 39 analogy. So thank you and take care.